नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बीपीएससी की ओर से एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूं कि नीतीश कुमार जी के साथ नियोजित शिक्षकों का यहाँ पर बैठक के बारे में बात लंबे समय से चल रही है। वो बैठक अब आपको 5 तारीख को होने वाली है। नीतीश जी के आवास पर होने वाली है, 4 बजे होने वाली है। वहाँ से नियोजित शिक्षकों को काफ़ी ही बड़ा आपको मुनाफा कह लीजिए, फायदा कह लीजिए, मिल सकता है, क्योंकि उन्हें बेशर्त राज्यकर्मी दर्जा का आपको मांग उनका है और उसी को देखते हुए ये आपको बैठक बुलाई गई है। खासकर हम लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे आप लोगों को कमेंट के बारे में और बीपीएससी का क्या कुछ आपको अपडेट है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, यदि चैनल पर आप यदि नए हैं, पहली बार आए हैं तो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना विलंब के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आप लोगों का कमेंट है और बीपीएससी का क्या कुछ आपको अपडेट है। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट है, क्या एग्जाम डेट बढ़ेगा या आपको यूं ही अफवाह है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, एग्जाम डेट के बारे में हम लोग बात करें तो एग्जाम डेट अभी तक तो नहीं बढ़ा है, बिल्कुल भी आपको नहीं बढ़ा है, नहीं चांसेज हैं। लेकिन हम यहाँ बात करें एमपी के बारे में, एमपी डीएलएड के बारे में बात करें तो वो आपको 25 को आयोजित किया गया है। इसमें आपको एमपी जो डीएलएड वाले हैं, जिन्होंने आपको कुछ बिहार के अभ्यर्थी हैं, कुछ अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं, तो उनका आपको लेटर लिखा गया था बीपीएससी को और बीपीएससी ने कहा, ऐसा सुनने में आ रहा है, मुझे ऑफिशियल इसका आपको नोटिफिकेशन नहीं पता है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीपीएससी ने कहा है कि यदि लिखित आपको हमें इसके विषय में प्रमाण मिलता है तो हम इस पर कुछ देख सकते हैं, अन्यथा आपको वही डेट रहने वाला है जो आपको डेट है 24, 25, 26 और 27। तो ये बातें आपको हो सकती हैं। और दोस्तों, यदि डेट बढ़ेगी भी तो 4 दिन से अधिक आपकी डेट नहीं बढ़ने वाली है और निश्चित रूप से यदि डेट बढ़ेगी तो आने वाले 2 दिन के अंदर ही आपको डेट बढ़ जाएगी। यदि नहीं डेट बढ़ता है तो आपको डेट बढ़ने के चांसेस नहीं है। ये बातें आपको ध्यान देनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे अदर स्टेट वाले जिन्होंने फॉर्म भरा है, बिहार में लगभग आपको 3.5 लाख उनकी संख्या है, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने आपको रिजर्वेशन भी करा चुका होगा। तो आप रिजर्वेशन यदि करा चुके हैं तो आपका रिजर्वेशन खास कर होना चाहिए पटना के लोकेशन में, क्योंकि अदर स्टेट को यदि मौका के बारे में बात कहा जाए कि किन सीटों पर आपको मौका मिलेगा, अर्थात सेंटर उनका आपको कहाँ होगा, सेंटर कहाँ होगा, उसके बारे में हम बात करें तो पटना के इर्द गिर्द जितने भी आपको बड़े बड़े आपको शहर हैं वहीं पर आपको सेंटर मिलने के चांसेस है। गया कह लीजिए, पटना कह लीजिए, ठीक है ना, जहानाबाद कह लीजिए, उसके इर्द गिर्द, पटना के इर्द गिर्द, क्योंकि लॉन्ग में आपको नहीं फेंकेगा अदर स्टेट को। तो आप अपना रिजर्वेशन कराएं, तो आप ध्यान दें कि आपका रिजर्वेशन पटना सेंटर मान कर ही आपका हो, ताकि आपको वहां से किसी भी लोकेशन में जाने में आसानी हो और आप आसानी से जा सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, बाकी इन सभी पॉइंट्स पर बात करने से पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि बीपीएससी का क्या कुछ आपको अपडेट आ रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में बायोमेट्रिक आपको हाजिरी लगने वाली है। तो जो आपकी हाजिरी लगी अब आपको अंगूठे से आपको लगने वाली है। ये बातें आपको ध्यान देनी होगी। और ऐसा क्यों आपको किया जाएगा, इसके लिए आपको यहाँ पर बात कही गई है कि कोई आपको फर्जीवाड़ा ना हो, ठीक है ना, परीक्षा में किसी तरह की यहाँ पर गड़बड़ी ना हो और कोई फर्जी आपको अभ्यर्थी स्कॉलर जो आपको बनकर के यहाँ पर नहीं बैठ सके और दूसरे का एग्जाम नहीं दे सके, इसलिए आपको बायोमेट्रिक उपस्थिति आपको दी जाएगी। दोस्तों, इतना कुछ आपको जद्दोजहद करने के बाद में भी आपको बहुत सारी जगह ऐसी देखने को मिलता है कि दूसरे का अंगूठा भी कैसे कैसे करके लगाया जा रहा है और धांधली आपको किया जा रहा है। तो बीपीएससी क्या कुछ आपको कदम आगे इसके बारे में ले रहा है, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी करने वाले आपको छात्रों को सीधे जेल भेज दिया जाएगा, सीधे जेल भेज दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि 5 साल तक जो भी ऐसे आपको कुकर्म में पाए जाते हैं उनके लिए 5 साल की यहाँ पर बात कही गई है कि बिहार के किसी भी एग्जाम में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। सभी केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे, सभी डीएम को अच्छे परीक्षा केंद्रों का चयन करने का यहाँ पर निर्देश दिया गया है। आगे और भी आपको कुछ कहा गया है, क्या कुछ कहा गया है, कहीं किसी तरह की आपको धांधली ना हो सके, ऐसा इसलिए आपको किया जा रहा है। परीक्षा 2 पाली में होगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्जाम है ये आपको 2 पाली में होगा, सुबह होगा और आपको शाम में होगा, ठीक है ना। 2 पाली में आपका एग्जाम होने वाला है, सुबह और शाम वाली पाली में। और यहाँ पर दोस्तों बता दिया जाता है कि जो आपको यहाँ पर 24 अगस्त को आपका एग्जाम शुरू है, तो इसमें कहा गया है कि जो आपको पहले होगा वो आपको हिंदी इंग्लिश, जो आपको पता है कि हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको 100 अंक के होने वाले हैं, इसका आपको एग्जाम होगा। और उसके बाद यहाँ पर बात कहा गया है कि 24 अगस्त हिंदी इंग्लिश और आपको सामान्य अध्ययन के बारे में बात कही गई है। 24 अगस्त को जो आपका होने वाला है वो आपको 24 अगस्त को हिंदी इंग्लिश जो कि आपको है और सामान्य अध्ययन का यहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना। सामान्य अध्ययन का
एग्ज़ाम होगा। साथ साथ उसके बाद हम लोग 25 के बारे में बात करें तो दोस्तों 24 अगस्त को भी आपको ये पूरा नहीं हो पाएगा हिंदी, इंग्लिश और सामान्य अध्ययन, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो है वो सबके लिए आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देना है। क्या करना है आपको? सबके लिए आपको होए 8,15,000 अभ्यर्थी, सब अभ्यर्थियों के लिए आपको है। और इतनी यहाँ पर कैपेसिटी ही नहीं है जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम करा पाए, तो कम से कम आपको 2 दिनों में आपको कराना होगा, क्योंकि जो बीपीएससी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो लगभग 6 लाख, सवा 6 लाख आपको कैपेसिटी है एक दिन में आपको एग्ज़ाम कराने की। तो ये आपको 2 पालियों में होगा और ज़्यादातर चांसेज है। अब क्या कुछ होगा इसके बारे में भी यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि क्या कुछ आपको होगा। तो ये जो है आपको हिंदी इंग्लिश, जो पहले दिन के बारे में बात करें वो आपको सामान्य अध्ययन का एग्जाम होगा और हिंदी इंग्लिश का आपका एग्जाम होगा। 25 के बारे में बात करें तो उसका आपको अभी डेट क्लियर नहीं है। 25 से 27 तक आपको अलग अलग परीक्षाएं होगी, जैसा कि आपको पता है कि 9-10 की आपको है परीक्षाएं, 10+2 की आपको हैं। तो इन सबको आपको कराए जाने के बारे में बात कही गई है, लेकिन शुरू जो होगा वो आपको हिंदी और सामान्य अध्ययन के बारे में बात कही गई है और 2 पालियों में बात कही गई है। कुल 8,15,000 अभ्यर्थी आपको शामिल होंगे। इसके अलावा 25 से 27 तक अलग अलग परीक्षाएं होंगी। आयोग की ओर से जल्द आपको परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। जो परीक्षा का शेड्यूल है प्रॉपर क्या कुछ आपका होने वाला है, इन सब के बारे में बहुत ही जल्द आपको जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है कि शाम तक भी इसके बारे में आ जाए। यहाँ पर बेहतर परीक्षा संचालन की तैयारी चल रही है, कई निर्णय लिए गए हैं, परीक्षा सख्ती से ली जाएगी, शेड्यूल जल्द ही आपको जारी किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर आपको अपडेट मिल रहे हैं। और भी क्या कुछ है इन सभी बाकी पॉइंट्स पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जानना आपको ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का आपका कमेंट है कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर से क्या आपको फ़ायदा होने वाला है, क्या लगाना चाहिए, देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। दोस्तों निश्चित रूप से आपको प्रीवियस ईयर पेपर को तो देखना ही चाहिए और इससे आपको काफ़ी ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको बार बार रिपीट होंगे, बार बार आपको रिपीट किए जाते हैं और आप में भी आपको रिपीट किए जाएंगे। इससे हम लोग बात करें किससे आपको फ़ायदा होने वाला है, तो हिस्ट्री में आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि हिस्ट्री आप बदल नहीं सकते। जो आपको उसने पूछा है इसमें भी पूछे जाने की प्रचुर आपको संभावना है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इनसे आपको निश्चित रूप से क्वेश्चंस बनते हैं। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इनसे आपको प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना जरूरी होगा। बीपीएससी का, वो सीडीपीओ का पेपर हो या फिर कोई भी बीपीएससी के एग्जाम का हो, आपको कुछ सबको देख लेना है। एक नज़र आपको आता है बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसको आपको जरूर देखना है और इन पर आपको खासकर फोकस करना है। आगे बहुत सारे लोगों का दोस्तों कमेंट है कि क्या जो बीपीएससी टीआरई एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ेगा। यहाँ पर बात है कहाँ पड़ेगा, कब पता चलेगा, क्या आपको मांगे हुए जॉब लोकेशन। जैसा कि आपको दोस्तों पता होगा कि जो आपने फॉर्म भरा है उसमें आपको 3 लोकेशन आपको दिया गया है, ठीक है ना, 3 लोकेशन दिया गया है। तो क्या उन्हीं लोकेशन में आपका एग्जाम सेंटर होगा, ऐसा भी आप लोगों का प्रश्न है। तो इसका मैं आपको जवाब दे दूं कि जो आपका यहाँ पर है, जो आपका जॉब लोकेशन आपको दिया गया है वो जॉब करने की लोकेशन है, नहीं कि आपके एग्जाम सेंटर की। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कमेंट है कि क्या हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है इसमें हमारा पढ़ने वाला है, या फिर महिलाओं के बारे में बात करें, क्या महिलाओं का सेंटर उनके होम डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने वाला है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बीपीएससी कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि किसी को होम सेंटर आपको मिले, होम डिस्ट्रिक्ट मिले, ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि कदाचार को बीपीएससी को रोकना है। तो ऐसा करने से बिल्कुल भी वो बचेगा। बहुत सारे हटकंडे बीपीएससी अपना रहा है, तो इससे भी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। तो ये टेंशन आप नहीं लीजिए। आपको जो है होम टाउन वो आपको नहीं मिलने वाला है, होम टाउन होम डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आमतौर पर जो भी 3 ऑप्शन उसमें भरे हैं वो अपने जिला के नज़दीक अन्य 2 जिलों को भरे होंगे, और नहीं तो जो आपको एक जिला है वो अपने खुद का जिला होगा। तो खास करके ये आपको नहीं होने वाले हैं। अर्थात जो भी आपने जॉब लोकेशन डाला है इसमें आपको सेंटर नहीं पड़ने हैं, इनको छोड़कर ही आपको सेंटर मिलने के चांसेस है। यूँ तो बीपीएससी कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो उसकी प्राथमिकता है एग्जाम को लेकर के, इसको देखते हुए ये आपके सेंटर नहीं हो सकते। तो आप इस भ्रम में न रहिए कि आपका जो है जॉब लोकेशन। हम लोग बात करें जो आपका यहाँ पर सेंटर है, सेंटर कब पता चलेगा इसके बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों सेंटर आपका किस शहर में है, इसको तो सिर्फ आपको 5 दिन पहले आपको आराम से पता चल जाने वाला है कि सेंटर किस शहर में होगा। लेकिन हम लोग एग्जाम सेंटर कौन से स्कूल कौन से कॉलेज में आपका पड़ा है एग्जाम सेंटर, इसके बारे में हम लोग बात करना, तो वो आपको अधिक से अधिक 48 घंटे पहले ही पता चलेगा।
ये बातें आप ध्यान दीजिए। 48 घंटे पहले आपको पता चलेगा। एग्ज़ाम सिटी के बारे में बात करें, एग्ज़ाम सिटी के बारे में बात करें तो ये आपको एग्ज़ाम सिटी, ठीक है ना, एग्ज़ाम सिटी जो है आपका वो 5 दिन पहले आपका मिल सकता है। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर किस कॉलेज किस स्कूल में आपका जो सेंटर पड़ा है उसके बारे में बात करें तो वो आपका 48 घंटे पहले ही आपको पता चलेगा, उससे पहले आपको नहीं पता चलेगा। तो ये भ्रम आप मत रखिए कि जहां आपने लोकेशन डाला है उसी में आपका सेंटर पड़ने वाला है। बिल्कुल भी चांसेज आपके कम है कि उसमें आपको सेंटर पड़ेगा, उसको छोड़ करके कहीं भी सेंटर पड़ेगा। औरतों के बारे में बात करें तो उसके अलावा उसके नज़दीकी में ही आपको सेंटर पड़ेगा ताकि उन्हें आराम से जाया जाए। हम लोग बात करें अदर स्टेट के सेंटर के बारे में तो अदर स्टेट का सेंटर का ज़्यादातर चांस है कि पटना के इर्द गिर्द जितने भी आपको ज़िले हैं, और सबसे अधिक बात पता ही आपको कि पटना में ही आपको सीट्स हैं, तो उसी के इर्द गिर्द ज़िलों में ही आपको यहाँ पर बात किया जाए कि उनका सेंटर पड़ने वाला है। क्योंकि अदर स्टेट को आने जाने में आपको तकलीफ होती है, और जो भी लोग यदि अपना रिजर्वेशन कराएं या फिर टिकट लें तो पटना का ही आपको रिजर्वेशन कराना होगा ताकि आप आसानी से पटना के इर्द गिर्द कहीं भी आप आसानी से पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान देनी होगी। तो आपको पटना मान करके सेंटर ये सभी कुछ आपको करना होगा। अदर स्टेट के जो भी हैं उनके पटना के इर्द गिर्द, जैसे गया हो गया, जहानाबाद हो गया, ठीक है ना, औरंगाबाद हो गया, उसी के इर्द गिर्द आपको मिलने वाले हैं सेंटर। उससे दूर आपको नहीं मिलेंगे, उससे नज़दीक आपको हाजीपुर हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का ये भी दोस्तों सवाल है कि आखिरी दिनों में किस स्ट्रेटेजी से पढ़ें, सीटेट के साथ बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों एक बात आपकी है कि यदि आपको सीटेट की प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हुई है, बीपीएससी का प्रिपरेशन आप नहीं कर पाए हैं, तो निश्चित रूप से आप तो फॉर्म तो भरे होंगे लेकिन एग्ज़ाम मत दीजिएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी का सिर्फ आपको 3 ही मौका बीपीएससी ने दिया है, और इस 3 मौके में एक मौका आप यूं ही ख़त्म कर देंगे तो बाकी आपके पास सिर्फ 2 मौका बचेगा। और आपको पता है कि सीटेट का प्रिपरेशन साथ साथ करना, यदि इसका भी प्रिपरेशन आपको अच्छा नहीं हुआ है तो क्या बीपीएससी, यदि इसमें फेल होते हैं तो भी आपको बीपीएससी में मौका नहीं मिलेगा। यदि बीपीएससी में फेल होते हैं, इसमें यदि आप पास भी किस तरह से हो जाते हैं तो भी आपका एक मौका जाएगा। तो आप यदि सिक्योर हैं कि नहीं इसमें हम पास ही हो जाएंगे, पहली बात ये बात, इसमें हम 100% पास हो जाएंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। धारा बीपीएससी की, तो बीपीएससी का हमने जितना दम था उतना प्रिपरेशन किया है। पास होंगे या फेल होंगे हम नहीं जानते, तो उस स्थिति में आप एग्ज़ाम देने जरूर जाइएगा। लेकिन जहां आपको ये कन्फ्यूजन है कि सीटेट हमारी पास होगी या नहीं होगी, इसी में यदि कन्फ्यूजन है तो दोस्तों बीपीएससी का एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका नुकसान ही होने वाला है। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो करना हो वो कीजिएगा। स्ट्रैटेजी के दोस्तों बारे में हम लोग बात करें तो आप नया चीज़ अब कम पढ़िए, क्योंकि अब आपके पास अधिक से अधिक, हम लोग बात करें तो 20 ही दिन का समय है, जैसा कि आपको पता है। अधिक से अधिक अभी धीरे धीरे घट ही रहा है। अब 18 दिन होगा, 19 दिन होगा, 17 दिन होगा, 16 दिन होगा, ज्यों ज्यों आपका ये घटने वाला है। तो आपको इतने कम समय प्रिपरेशन कैसे करें? तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको सेट प्रैक्टिस करना है, नई चीज़ें कम से कम पढ़ना है, पुरानी चीज़ों को अधिक से अधिक पढ़ना है, रिवीजन जितना हो सके उतना आपको रिवीजन करना है। क्योंकि रिवीजन जब भी आपको नौकरी दिलाएगा वो रिवीजन दिलाएगा। नई चीज़ें हमेशा आप आज पढ़ेंगे, उसको नहीं रिवीजन करेंगे तो याद नहीं रहने वाला है, चाहे वो कोई हो। यदि आप उसका रिवीजन करेंगे तो वही आपका याद रहेगा और उसी से आपको आगे जा कर के काम करने वाले हैं, उसी से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। ऐसा नहीं कि नया चीज़ आप पढ़े और जाए और टिक लगा दिए और सब सही हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिवीजन जो करते हैं उन्हीं का रिजल्ट होता है, ये बात आप मान लीजिए। तो आपको रिवीजन पर खासकर ध्यान देना है, साथ साथ आपको सेट प्रैक्टिस करना है। डेली 1-2 सेट आपको लगाना है, अलग अलग पब्लिकेशन का आपको सेट लगाना है, ताकि आपका यहाँ पर हम लोग बात करें 5 ऑप्शन वाला सेट लगाना है, ताकि आपका यहाँ पर कैसा पेपर पूछेगा, कैसे आपको ऑप्शन को रंगना है, ये सभी आपको आसानी से समझ में आए, और कैसा कैसा आपको पैटर्न है वो, और ख़ासकर जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको आपको देखना है 5 ऑप्शन वाले, क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कि बीपीएससी क्या कुछ पूछता है, कैसे पूछता है। तो इन सभी बातों पर दोस्तों आपको ध्यान देना है। मैं आशा करता हूँ कि इन सभी बातों को आप ध्यान देते हुए आप अपना प्रिपरेशन करेंगे, और आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।